अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि सिंताज़ मुआहदे को कोई भी एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक़ है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी पीटीआई की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। एडवोकेट सलमान सफदर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में जमानत बाज़त गिरफ्तारी के लिए अपीलें दायर की थीं। गजा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। मज़ीद 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 171 हो गई। 94 बच्चे शामिल। गजा में महदूद इमदाद का इसराइली ड्रामा 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी करार। जंगबंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सबसे जारी वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 32 अफराद समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से 2 रियासती हल पर ज़ोर। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस पब्लिक सिटीज़न करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल पर तनक़ीद। कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी से इल्हाक़ गैर कानूनी है। एक तरफ़ा इक़दामात ही 2 रियासती हल को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात, अटक, चकवाल मूसलाधार में बारिश। गुजरात, झेलम और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में निजी टीवी की एंकर और उनके खानदान समेत दीगर लापता सयाहों की तलाश। शाहराह बाबूसर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैज़ुल्लाह फराक के मुताबिक चलास में सैलाब के बायस अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। फेरी मेडोज से तमाम सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। शाहराह बाबूसर में 15 के करीब सयाह सैलाबी रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। अब गधों की खैर नहीं। 2 चीनी कंपनियों की पाकिस्तान से गधे के गोश्त के बरामद के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त। कंपनियों ने स्लॉटर हाउस और गोश्त बरामद के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी कंपनी की लाइसेंस दरख्वास्त पर मुकम्मल छानबीन जारी है। रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद गधे का गोश्त और हड्डियां चीन बरामद हो सकेंगी। मुल्क में जारी सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी गैर जानिबदारी साबित करना होगी ताकि आवाम के हकीकी मैंडेट की अक्कासी हो सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। हुकूमत का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। शुगर मिलों के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतह इजलास। फैसला किया गया कि चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राना तनवीर हुसैन ने वाज़ेह किया कि चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। चीनी की एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर भड़क उठे। कहा तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतालिक कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा को बनाया गया। तारिक फजल चौधरी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। बोले अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं वरना मुआफ़ी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। शरीफ फैमिली और जरदारी की मिल्स हैं, इनकी 5 उंगलियां घी में हैं। पहले 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई और अब फिर बाहर से मंगवा रहे हैं।
नौशहर फिरोज में वडेरे के घर जाने वाली ज्यादती की शिकार लड़की की पुरस्कार मौत। मकतूला की बालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिम लाल डेनू और अब्दुल जब्बार ने बेटी से ज्यादती की थी। वडेरा अजीजुल्लाह डहराज ने फैसला करके मुल्जिमान पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। मुतासरा लड़की और मुल्जिम की शादी का फैसला किया गया। मुल्जिमान ने बेटी को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में खातून के कत्ल का केस। जरगे की सरबराह समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 9 हो गई। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने खातून की डेड बॉडी के नमूने हासिल किए। इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमान ने खातून की कब्र की निशानदेही की। इस्मतुल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को कब्र की निशानदेही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। कराची में लड़की और लड़के का कत्ल किसने किया, मुअम्मा हल न हो सका। साजिद मसीह और सना की लाश आज सुबह क्लिफ्टन चाइना पोर्ट से मिली थी। दोनों को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूलिन का ताल्लुक गुजराबाला से है। DIG साउथ असद रजा ने इंकशाफ किया कि मकतूला के अगवा का मुकदमा गुजराबाला में दर्ज किया गया। मुकदमे में मकतूल साजिद और दीगर अफराद को भी नामजद किया गया था। गुजराबाला पुलिस ने मकतूला के भाई को हिरासत में ले लिया। पेशावर के इलाके नागमान से गाड़ी से 3 लाशें मिली। मकतूलिन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन में एक की शनाख्त फजल अमीन के नाम से हुई। फजल अमीन संगीन मुकदमात में कई थानों को मतलूब था। गैर जानिबदारी के दावेदार इंग्लिश हुक्काम का तासुब बेनकाब। इंग्लैंड में पाकिस्तान मुखालिफ रवैया। पाकिस्तानी शर्ट पर मद्दा को ग्राउंड से निकाल दिया गया। इंग्लैंड और भारत मैच के दौरान मुतासिब सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी मद्दा को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इंग्लिश सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए। मुतासरा मद्दा फारूक नजर ने जी स्पोर्ट में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्राउंड से बाहर जाना गवारा किया लेकिन पाकिस्तान की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ग्राउंड सिक्योरिटी के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ अपील करने के लिए PCB का ताउन दरकार है। और भारत की 19 साला चेस खिलाड़ी देवयादश ने तारीख रकम कर दी। देविया ने अपनी हमवतन खिलाड़ी हम्पी कॉनरे को शिकस्त देकर विमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी देवयादश के नाम रहा।